रहती है। भगवान जहां पर है उसके नीचे, 4 अधर अंगुल नीचे होता है कमल। कमल के नीचे सिंहासन, और सिंहासन होता है गंधकुटी में। गंधकुटी 3 कटनियों के ऊपर होती है, और फिर 12 सभाएं होती है वहां। 8वीं भूमि है, उसके आगे क्रमशः 7 भूमियां हैं। खैर, ये हुआ समोसरण का वर्णन। जहां पर हमने पिछली बार देखा था कि किस प्रकार से वहां भगवान जी समोसरण में विराजमान रहते हैं। देवलोक के तरह तरह के वाद्य बजाकर, नृत्य कर कर, खुशबू वाले फूलों की बारिश कर कर, हर्षोल्लास से भगवान का ज्ञान कल्याणक उत्सव वे मनाते हैं। ये हमने देखा है। पिछली बार ये भी देखा था कि उसकी विशेषताएं क्या क्या है। वो हमने इसमें ज्ञान कल्याणक में देखा था। ज्ञान कल्याणक होते ही ये बात ध्यान में लेना है कि वे अरिहंत बन गए। अब अरिहंत बनने के पश्चात उनका उनकी जितनी आयु शेष है, वो पूरी आयु वे समोसरण में बैठकर ही गुजारते हैं। समोसरण में रहते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं जाते। हाँ, अगर कहीं एक जगह का समोसरण जहां लगा है वहां के लोगों का पुण्य अब कम हुआ और दूसरी जगह का लोगों का पुण्य बढ़ने लगा, तो भगवान का विहार होगा। और विहार होते समय देवलोग उनके पांव के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना करते हैं। फिर भगवान का गमन उस समोसरण में होता है जहां के लोगों का पुण्य अत्यंत उदय में आया है, वहां समोसरण लगता है। और वहां समोसरण लगने के पश्चात ये काम, ये क्रिया चलते रहती है जब तक कि उनकी आयु बिल्कुल समाप्त होने में आए। आयु कर्म उनका भी होता है, तीर्थंकरों का भी आयु कर्म होता है। और आयु समाप्त होने के बाद फिर कहा जाता है कि अब उनका अंतर्मूर्त प्रमाण आयु शेष रह गई। फिर उस समय नहीं, क्षमा चाहता हूं, अंतर्मूर्त प्रमाण नहीं, उनकी आयु 2 दिन की या 1 माह की, जो भी उनकी यथा योग्य उनके ज्ञान में जिस प्रकार झलकता है, उस प्रकार की आयु समाप्त होने के बाद वे भगवान योग निरोध करते हैं। योग निरोध का मतलब दिया है। योग का अर्थ होता है हमारे यहाँ जैन धर्म में, जैन दर्शन में योग की डेफिनेशन दी है। मन वचन काया की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। अर्थात इससे क्या होता है, मन वचन काया की जब भी प्रवृत्ति होगी, आत्मा में कंपन होता है और कर्म बंद होता है। तो योग की परिभाषा ये है कि मन वचन काया की प्रवृत्ति के कारण आत्मा में जो परिस्पंदन होता है उसे योग कहते हैं। और इनकी प्रवृत्ति को रोकना योग निरोध कहलाता है। योग निरोध मतलब योग को समाप्त करना। देखो कितना साइंटिफिक हमारा जैन धर्म है। यहां पर उन्होंने कहा है योग 3 प्रकार का, मन, मनोयोग, वचन योग और काया योग। तो ये करने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए ये कहना है कि अब वे ऐसे बैठेंगे, ऐसे रहेंगे एक स्थान पर कि ना उनका शरीर हिलेगा डुलेगा कुछ नहीं। सबसे ऊपर, हाँ, हिलेंगे डुलेंगे कुछ नहीं, जरा भी हलचल नहीं, एक जगह पर विराजमान हो जाएंगे। जैसे ही विराजमान होते हैं तो वो योग निरोध करते। हम टीचर्स को मालूम रहने के लिए, योग निरोध 3 प्रकार का होता है। पहले काय योग होता है। तो काय योग से वो बादर काय योग में आते हैं। बादर काय योग के माध्यम से फिर बादर मनोयोग, बादर वचन योग, ये दोनों करते हैं। इसके माध्यम से वो उनका हिलना डुलना वगैरह पूरा बंद हो जाता है। यहां तक कि मन की चंचलता भी नहीं, मन को तो पहले ही समाप्त कर दिया होता है उन्होंने। लेकिन जो हम कहते हैं द्रव्य मनोयोग, अर्थात मन के योग्य वर्गणाओं का आना, वो भी रुकने लगता है। शरीर की कोई हलचल होती नहीं है। इसी के साथ वचन, जो समोसरण में उपदेश आदि के लिए उनके वचन निकलते थे, वो भी बंद हो गए हैं। अर्थात बादर रूप में, मतलब स्थूल रूप में पहले बंद किया जाता है, उसके बाद में होता है, स्थूल रूप में होने के बाद सूक्ष्म रूप में भी। देखो काय, जो योग वर्गणा जो बताई है ना योग के बारे में,
यहां पर ये ध्यान में लेना कि हमारा जैन धर्म शरीर की प्रक्रियाओं को कितनी सूक्ष्मता से जानता है। श्वासोच्छ्वास भी उनका वे बंद कर लेते हैं। स्थूल श्वासोच्छ्वास मतलब हम जो हवा अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं, प्रभु की भी चलती है, श्वासोच्छ्वास प्रभु की भी चलती है, वे बिल्कुल रुका देते हैं। लेकिन ये बात ध्यान में लेना है कि ये बादर हुआ, बादर मतलब स्थूल रूप से। इसके बाद होता है सूक्ष्म रूप से। सूक्ष्म रूप से मतलब उनके जो श्वासोच्छ्वास हर पेशी में होता है। हमारे यहाँ हर पेशी में भी श्वासोच्छ्वास होता है, उसे कहते हैं सूक्ष्म श्वासोच्छ्वास। पेशी में ऑक्सीजन जाना, पेशी के अंदर से CO2 बाहर निकलना, ये जो हवा लेना और अंदर से बाहर छोड़ना है, हर सेल में, हर पेशी में, इसको जैन धर्म में सूक्ष्म श्वासोच्छ्वास के नाम से जाना गया है। और फिर वो भी बंद किया जाता है, अर्थात श्वासोच्छ्वास पूर्णतः बंद किया जाता है। और जब पूर्णतः बंद किया जाता है तो वे 14वें, अब तक तो 13वें गुणस्थान में, अब 14वें गुणस्थान में होंगे। उसका नाम है अयोग केवली। अयोग केवली। केवली भगवान थे योग सहित, उन्हें कहते हैं सयोग केवली, 13वां गुणस्थान, अरहंत अवस्था। अभी भी अरहंत ही है, लेकिन अब योग की कोई परिभाषा नहीं, कोई योग का काम नहीं, तो वहां पर दिया जाता है अयोग केवली। जैसे ही वो अयोग केवली बनते हैं, तो अयोग केवली बनने के पश्चात बस अ, उ, रु, लू, ऐसे जो अ, ई, उ, रु, लू, ये 5 लघु अक्षर बोलने में जितना समय लगता, अ, रु, लू, ऐसा बोलने में जितना समय लगता है, उतने समय में वे बचे हुए कर्मों का नाश करते हैं। कुल मिलाकर 85 प्रकृतियां उनकी शेष होती है। हमने देखा था 63 प्रकृतियों का नाश कर कर अर्यंत बनते हैं। और बची हुई 85 प्रकृतियां, 85, क्योंकि कुल मिलाकर कर्म की प्रकृतियां है 148, उसमें से 63 समाप्त हो गई, अरहंत बन गए। बची अब जो 72, अब कुल 85 प्रकृतियां, तो वो अब नाश होगी। तो अंतिम समय से पहले के समय में, उपांत्य समय में, वे 75 प्रकृतियों का नाश करते हैं। बची हुई 13 प्रकृतियों का अगले, कहीं कहीं पर कहा है 76 और 12, ऐसे इस प्रकार कुल मिला 76 नहीं, 75 और 12 या 13, इस प्रकार जो लेना है। कुल मिलाकर पहले 63 और फिर अब 75 प्रकृति टोटल समाप्त होगी मिलकर उनकी। एक एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि 148 प्रकृतियों का पूर्ण नाश हो जाता है। तो कर्मों का नाश होने के पश्चात आयु कर्म का भी नाश हो जाता है। आयु कर्म समाप्त होती है तो आत्मा शरीर को छोड़ता है। और उसी समय, एक समय में वह आत्मा अत्यंत वेग से 7 रज्जु ऊर्ध्वलोक का गमन कर कर पूरे सिद्ध परमेष्टि जहां पर विराजमान रहते हैं, वहां सिद्धालय में जाकर वे सिद्ध शिला के ऊपर जो 3 वात वलय होते हैं, उन 3 वात वलयों में वे जाकर विराजमान होते हैं। मैं यहां पर फिर 1 मिनट का समय चाहूंगा। मैं आपको सिद्ध शिला की आकृति बताना चाहता हूं, सिर्फ 1 मिनट। जी, ये जो आकृति मैं आपको बता रहा हूं, यह आकृति सिद्ध शिला के लिए है, जहां पर सिद्ध शिला का एक प्रकार से आपको वर्णन ध्यान में आएगा कि किस प्रकार सिद्ध शिलाएं जा कहां पर होती है और कैसे होती है। ये जो सिद्ध शिला है, जी दीदी थोड़ा सा चित्र
आप पूरा करेंगे, ये बताएंगे आप पूरा? जी। आपको उल्टा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर अक्षर जो है वो रिवर्स होकर आ रहे हैं। ये जो है, ये सर्वार्थ सिद्धि का विमान, उसका ध्वजदंड यहां तक। इसके ऊपर जाना है 12 योजन। 12 योजन के ऊपर ये ईशत प्रागभार पृथ्वी है। और ईशत प्रागभार पृथ्वी में ये 45 लाख योजन चौड़ी, ऐसी चौड़ी। और आधा नींबू काटकर रखी हुई जैसे चंद्राकार है, ऐसी यह सिद्ध शिला है। इसके ऊपर 3 वात वलय है। ये 1575, 2 योजन, 1 योजन और 1575 धनुष्य, इतना जो है, इसके अंतिम भाग में ये आपको दिखेगी। यहाँ पर पूरे सिद्ध शिला, सिद्धों के सभी आत्माएं विराजमान, सबके पर रहेंगे। आपके मिनट में जाकर वहां पर सिद्ध परमेष्ठी भगवान विराजमान होते हैं। जैसे ही आत्मा विराजमान हो गई, नीचे शरीर रहा। शरीर जो है तीर्थंकर परमेष्ठियों का अत्यंत अद्भुत शरीर होता है। कहा जाता है दुनिया के सर्वोत्कृष्ट परमाणु से बना हुआ ये शरीर होता है। तो जो जैसे ही शरीर उनका नीचे रहा, आत्मा निकल जाने के बाद वो शरीर गायब हो जाता, मतलब कहते हैं ना, कपूर जैसे उड़ जाता है हवा में, उसी प्रकार यह शरीर के परमाणु भी हवा में उड़ जाते हैं। सिर्फ नाखून और केश सिर्फ पृथ्वी पर रह जाते हैं। उसी को लेकर इंद्र वहां पर मोक्ष कल्याण जो आते करने के लिए, तो उन्हीं को लेकर स्वर्ग से देवता इंद्र का आसन कंपायमान होता है। इंद्र वापस आता है, उसे पता चल जाता है भगवान का मोक्ष हो गया है। सभी देव वहां पर आते हैं जहां से वो मोक्ष को गए, और वहां आकर वो खुशियां मनाते हैं। फिर वहां पर मायामयी ऐसा भगवान का शरीर प्रतिरूप से बनाया जाता है। और जो कहते हैं ना नाखून और केश है, उन्हीं को लेकर, तो वो सिर्फ रहते हैं, तो उनको लेकर मायामयी शरीर बनाया जाता है। और फिर उसको अग्निदाह दिया जाता है। कहा जाता है अग्निकुंड बनाए जाते हैं, और अग्निकुंड बनाकर अग्नि कुमार उस भगवान के शरीर को, जो मायामयी शरीर है एक प्रकार से, लेकिन उसे वे अग्नि देते हैं। देखो, ये भी क्यों प्रश्न मन में आएगा, ऐसा क्यों कर रहे? तीर्थंकर है ना, तीर्थंकर को तीर्थ प्रवृत्ति चलानी है, तो मरण के पश्चात भी उनके द्वारा किस प्रकार, किसी का मरण हो गया तो उसके शरीर को किस प्रकार से अंतिम संस्कार करना चाहिए, ये तीर्थंकर भगवान ही बताएंगे। अतः उनके उस तीर्थंकर प्रकृति के प्रभाव से, जो थी पहले, अब नहीं है, लेकिन उनके कारण से वे वहां पर देवों के द्वारा ये बताया जाता है कि किस प्रकार अपने शरीर का वो संपूर्णतः उनका अग्नि संस्कार करते। फिर अग्नि संस्कार करने के पश्चात जो भी अग्निकुंड में की राख वहां पर रहती है, वे देव अपने शरीर से और मस्तक पर लगाकर, जैसे ही उनके जैसे बनने की वे पूरी तरह से भावना भाते हैं, और अपने शरीर पर, मस्तक पर भी धारण करते हैं वे। और वहां पर क्या करते हैं, वहां पर इंद्र अपने वज्र की सूची से, सूची मतलब सुई से, वज्र की सुई से वहां पर भगवान के चरण चिन्ह बनाते हैं। और ये बताया जाता है कि यहां से ये तीर्थंकर भगवान मोक्ष को प्राप्त हुए। ऐसे करने के पश्चात सभी देव वह निर्वाण पूजन करते हैं, और निर्वाण पूजन करने के पश्चात वे अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं। तो इसे कहते हैं मोक्ष कल्याणक। ये हुआ अंतिम कल्याणक। पांचों कल्याणक, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याण। इसके साथ कुछ रोचक जानकारी में बताया उन्होंने, कौन से भगवान ने कितने दिन पहले योग निरोध किया। ऋषभदेव भगवान ने 14 दिन पहले, महावीर स्वामी ने 2 दिन पहले, शेष सभी तीर्थंकरों ने 1 माह पहले योग निरोध किया, समोसरण छोड़ दिया था, और एक आसन पर वे बैठे थे। उसमें से भी कहा गया है ऋषभनाथ भगवान, वासपूज्य भगवान, नेमिनाथ भगवान 1, 12, 22 ये पद्मासन से मोक्ष को गए। बाकी के सभी तीर्थंकर कायोत्सर्ग आसन से
मतलब खड़गासन से मोक्ष गए हैं। ये बात ध्यान में रखना। समोसरण में सभी तीर्थंकर पद्मासन में ही विराजमान होते हैं, कोई भी वहां खड़गासन में खड़े रहकर उपदेश नहीं देते। इस प्रकार यहाँ पर वर्णन दिया गया है। केवल ज्ञान होने का यहाँ पर अधिक से अधिक, सबसे अधिक काल किनको लगा? ऋषभदेव भगवान को 1000 वर्ष का काल लगा, और मल्लीनाथ भगवान को मात्र 6 दिनों में केवल ज्ञान हुआ था, ये कहा जाता है। इससे कम केवल ज्ञान होने का जो है वो कई प्रकार के उदाहरण आते हैं। किनको अंतर्मूर्त में हुआ है, तो किनको उससे भी कम समय में हुआ है, ये सब अलग अलग। लेकिन तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा इस प्रकार बताया गया है कि ऋषभ देव को 1000 वर्ष और मल्लीनाथ भगवान को सिर्फ 6 दिनों में वहां पर केवल ज्ञान हुआ था। केवल ज्ञान होना कब? ये तप करने, मतलब मुनि बनने के बाद 1000 वर्ष के अंतर, ये अंतर लेना है मुनि बनने से केवल ज्ञान प्राप्त होने तक का काल है। बच्चों के प्रश्न है, हमें मोक्ष प्राप्त करने का परिश्रम क्यों करना चाहिए, क्यों लेना मोक्ष? तो कहा है, मोक्ष जाने के कारण, मोक्ष प्राप्त करने के कारण हमारा जो जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, और उसके साथ में पूरी जिंदगी में अलग अलग प्रकार के दुख, अलग अलग प्रकार की चिंताएं, अलग अलग प्रकार के संकट, इन सब से छुटकारा पाने के लिए हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। और मोक्ष प्राप्त होते समय हमें क्या प्राप्त होता है? हमें अपना वैभव, आत्मा का वैभव प्राप्त होता है। क्या है वैभव? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। इसको पाने के लिए यहाँ पर ये हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। देखो, ये जो 4 गुण है ना, दर्शन, ज्ञान, सुख और वीर्य, यही 4 गुण ऐसे गुण है कि जिसके कारण से आत्मा में अत्यंत आनंद, अत्यंत सुख उस आत्मा को प्राप्त होता है। और कोई भी जीव दुख में रहना नहीं चाहता, इसलिए ये 4 गुण, सिर्फ 4 गुण बताने के लिए, वैसे तो और भी 8 गुण है, और भी 4 गुण है जो कहते हैं सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व आदि 4 गुण जो है वो भी उसमें मिलाकर ये स्थूल रूप से 8 गुण। वैसे तो उनमें अनंत गुण विराजमान होते हैं और उनके पास अनंत सुख, अनंत आनंद उनके आत्मा को हमेशा, एक समय नहीं, 2 समय नहीं, अंतर्मुहूर्त नहीं, साल भर नहीं, हमेशा, कब तक? अब अनंत काल तक वे आनंद में रहेंगे। आप देख लेना, बच्चों को समझाना कि अपना जो भी सुख है, जो भी आनंद है, वो कितने काल तक रहता है? बिल्कुल थोड़े काल तक। नए वस्त्र पहने, थोड़े काल तक। नई चीज खाने में आई, अच्छी चीज खाने में आई, थोड़े काल तक आनंद, उसके बाद नहीं। नहीं, यहाँ का जो आनंद है वो अनंत काल तक एक समान जैसा आनंद रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। अब प्रश्न आगे एक किया है, ये शुक्ल ध्यान क्या होता है? जब ध्यान का विषय आएगा ना आगे, उस समय ध्यान के 4 भेद ध्यान में लेंगे हम। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म्य ध्यान और शुक्ल ध्यान। ये शुक्ल ध्यान जो है, तो ये शुक्ल ध्यान वीतरागी भगवान को ही प्राप्त होते हैं। वीतरागी भगवान मतलब कौन? जिन्होंने मोहनीय कर्म का नाश कर दिया है या उसका उपशमन कर दिया, उसे दबा दिया है। ऐसे 11, 12, 13, 14 गुण स्थान में ही शुक्ल ध्यान होता है। वैसे आचार्य वीरसेन जी ने बताया है कि शुक्ल ध्यान इस प्रकार से, तिलय पंडितकार जो आचार्य है वो कहते नहीं, 7वें गुणस्थान से शुरू हो जाता है शुक्ल ध्यान, वो बढ़ते 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 11वें 12वें में पूरा होता है, आगे चलकर 13वें में तीसरे नंबर का, 14वें में चौथे नंबर का, और पूर्णतः वे मोक्ष को प्राप्त हो जाते। क्या क्या सीखा हमने, ये बच्चों को प्रश्न करने के लिए। पंच कल्याणक की व्याख्या बताइए, क्या है पंच कल्याणक? क्यों मनाए जाते हैं, क्यों सेलिब्रेट किए जाते हैं, कौन सेलिब्रेट करता है? बच्चों को पूछना है, ध्यान में आएगा उनके। अपने लिए प्रश्न मालूम है पंच कल्याणक क्या होते हैं, जिसके माध्यम से जीवों का कल्याण होगा, ऐसी जो सीख मिलती है। अलग अलग 5 प्रकार की घटनाएं तीर्थंकरों के जीवन में घटती है, उनको कल्याणक कहते हैं। वे क्यों सेलिब्रेट किए जाते हैं? क्योंकि वे तीर्थंकर है, उनकी तीर्थंकर प्रकृति बांधी गई हुई है, उसके कारण से वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। कौन करते हैं? देव करते, चारों गति के, चारों प्रकार के देव सेलिब्रेट करते, उसमें मनुष्य आदि आदि भी समोसरण में विराजमान होते।
भगवान कितने ज्ञान के धारी होते हैं? तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकर भगवान सिर्फ एक ज्ञान के धारी। कौन सा ज्ञान? केवल ज्ञान, बाकी के ज्ञान नहीं, वो समाहित हो गए, उनका वर्णन यहाँ पर नहीं होगा। तीर्थंकर की माता को कौन से 16 स्वप्न आते हैं, वो भी उनको पूछना है, उनसे पाठांतर कर कर लेना है। और मोक्ष प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्यों करना चाहिए, हमने अभी देखा, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, ऐसे अद्भुत गुणों की प्राप्ति के लिए मोक्ष प्राप्त करने का पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। इस प्रकार जो दिया गया है, इसके आधार पर हमने यहाँ पर पूरा पंच कल्याण जो भी चैप्टर है, इस चैप्टर को हमने यहाँ पर पूर्ण किया है। अब लेते हैं हम ध्यान और मेडिटेशन का एक चैप्टर। जी, ये कौन से इसमें है? कुमारशाला पार्ट 2। पेज नंबर कितना है जी? दीदी पेज नंबर बताइए। पंडित जी सॉरी, मेरा लैपटॉप आज अटक रहा है। मैं बोल रही हूँ लेकिन अब तक पहुंच नहीं पा रही मेरी आवाज। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? 26 पेज नंबर डॉक्टर। मेरी आवाज 26, ओके। सुनाई दे रही है? हाँ अभी दे रही है। ओके, मेरा लैपटॉप एक्चुअली हैंग हो जा रहा है, बार बार मैं बोलने का ट्राई हाँ कर रही हूँ नहीं, लेकिन मिल मेरी गया, आवाज तक मिल गया, पहुंच मिल नहीं गया, रही कोई थी। बात। हाँ मिल गया। सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। हाँ, आसन, प्राणायाम और ध्यान। जी, जी। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। देखिए, कर्मों का नाश करने के लिए जो ध्यान की जो प्रक्रिया है, या ध्यान जो है, वो कितने प्रकार के क्या है, इसका हमें इसमें अच्छी तरह से हमें जानकारी मिलेगी। तो ये ध्यान करने के लिए हमें आसन कौन सा लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, प्राणायाम क्या चीज है, जो आजकल मेडिटेशन की बातें बहुत ज्यादा की जाती है, अन्य अन्य समाज के लोग भी इसकी चर्चा करते हैं। लेकिन ध्यान में रखना, ये पूरा विषय सबसे पहले और सबसे प्राचीन अवस्था में जो दिया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म के द्वारा। जब तक जैन धर्म ने ये शब्द नहीं लाए, किसी को मालूम नहीं था। तो आसन, प्राणायाम और ध्यान, इसकी चर्चा करने वाला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। ये आएगा कुमारशाला पार्ट 2 में। जैन धर्म सीखो खेल खेल में, कुमारशाला पार्ट 2, उसमें दिया गया है। अब इसमें पेज नंबर 26 पर हम देख रहे हैं, जो सामने बताया अपने मोबाइल पर या टैब पर आपको देखने के लिए मिलेगा। उसमें बताया है, पहले कुछ प्रश्न किए गए बच्चों से, क्योंकि इंट्रोडक्शन के रूप में हम उनको प्रश्न कर कर उनसे कुछ उत्तर मिलाना चाहते हैं और उनको कुछ जानकारी भी देना चाहते हैं। पहला प्रश्न किया गया है, क्या आप प्रतिदिन व्यायाम करते हो? यहाँ पर एक्सरसाइज का महत्व उनको बताया गया, और ये भी पूछा गया, क्या आप करते हो कि नहीं करते हो? तो आपको करना चाहिए, ये यहाँ पर समझाया जा रहा है। ठीक। इसके बाद में, क्या आपने ऐसे आसनों के बारे में सुना है जिसमें भगवान का ध्यान भी होता है? जिनमें भगवान का ध्यान भी होता है, मतलब हम किस प्रकार बैठे या खड़े रहे, या किस अवस्था में, योगासन के कौन से अवस्था में रहे, कि जिसमें हम भगवान का ध्यान कर सकते हैं। भगवान जैसे बैठे थे वैसे हम भी बैठ सकते हैं क्या, ये यहाँ पर देखना है। बच्चों को पूछना है। सबसे यहाँ पर एक प्रश्न हम करेंगे बच्चों से, कि भगवान की प्रतिमा जी कौन से 2 आसनों में मिलती है? एक लिया गया है पद्मासन, और दूसरा लिया गया है खड़गासन। पद्मासन का अर्थ होता है जो बैठकर करते हैं, मांडी डालकर, मतलब अच्छी तरह से, उसे कहते हैं पद्मासन। और दूसरा दिया गया है खड़गासन। तो ये दोनों आसन, उनसे पहले आसनों के बारे में पूछना है, और फिर ये भी कि ऐसे आसन बैठ लगाकर ही हम भगवान का ध्यान कर सकते हैं। तो
पद्मासन लगाने की प्रक्रिया भी उनको बतानी पड़ेगी। योगासन में जो सिखाई जाती है उसमें पद्मासन जरूर लगाया जाता है। कोई अगर थोड़े मोटे बच्चे रहे नहीं लगा सकते तो उनको अर्ध पद्मासन जरूर लगाने के लिए कहना। लेकिन सभी से इसी उम्र में अगर वे पद्मासन की आदत लगाएंगे तो जिंदगी भर पद्मासन में वो बैठ सकेंगे। खैर, तीसरा दिया है, क्या आप अपने मन को किसी एक कार्य में स्थिर कर पाते हैं या नहीं? ऊपर ऊपर के प्रश्न है। तो इसमें ये ध्यान में लेना है कि बच्चे क्या मन को एक ही जगह पर एक ही विषय में स्टेडी रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। हम भी नहीं रख सकते, बच्चे भी नहीं रख सकते। मन भटकता है, एक जगह पर टिकता नहीं है। तो उनको ये भी मतलब इसके लिए अलर्ट कर देना है कि हमारा मन एक विषय पर टिकता नहीं, भटकते रहता है। तो किसी एक कार्य में स्थिर करने की कोशिश करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये उनके ध्यान में हमें ला कर देना है। फिर उन्होंने कहा है कि क्या आपने कभी एक स्थान पर बैठकर ध्यान किया है? ध्यान करने के लिए अक्सर पूजा में कहो या हम सामयिक करते उस समय कहो, एक एक आसन लगाकर, कोई भी अक्सर बैठकर आसन सबसे ज्यादा अच्छा। बच्चे सुखासन लगाते हैं, नहीं, हमें क्या लगाना है? पद्मासन लगाने की बच्चों को आदत डालना है। ये बहुत जरूरी है। पद्मासन पद्मासन लगाने के पश्चात दोनों पांव ऊपर आते हैं, हाथ भी एक दूसरे के साथ यूं मिले हुए रहते हैं, चक्र बनता है। अंदर ध्यान के माध्यम से उत्पन्न होने वाली एनर्जी, शक्ति बाहर जाती नहीं है। इसीलिए यहाँ पर आसन बहुत महत्वपूर्ण है। आसन लगाने के लिए उनको सिखाना है, पूछना है। कुछ आसन, प्राणायाम और ध्यान, मेडिटेशन, इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानना चाहेंगे। देखो, परिचय दिया है पहले, सबसे पहले नीचे का चैप्टर, नीचे का पैराग्राफ। बच्चों से पूछना है और बोलना भी है कि सारे दिन हम भागते रहते हैं, जैसे स्कूल जाना, होमवर्क करना, खेलना, खाना पीना, दौड़ना, पूरा दिन ऐसा ही निकल जाता है। मतलब जो भी हमारे काम होते हैं वो सब हमारे सांसारिक कार्य होते हैं। लेकिन क्या हम कभी अपने शरीर और आत्मा के बारे में सोचते हैं क्या? शरीर के बारे में तो फिर भी सोच लेते हैं, लेकिन उसके भीतर रहने वाली जो हमारी आत्मा, मुख्य सबसे महत्वपूर्ण, उसके बारे में हम कभी सोचते हैं क्या? नहीं, उसका विषय भी हमारे मन में नहीं आता। तो इसके बारे में उनको सजग करना है। सजग करिए कि हमारे शरीर और आत्मा अलग अलग होते हुए भी इतने जुड़े हुए हैं कि हमें कभी एहसास नहीं होता कि ये दोनों एक दूसरे से अलग है। तो दोनों को समय देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करना है तो शरीर एक साधन है जिसके द्वारा तप कर कर मोक्ष को पा सकते हैं। शरीर बीमार तो हम भी दुखी रहेंगे। यहाँ पर ध्यान में रखना, शरीर खलु धर्म साधनम, हमारे ग्रंथों में एक सूत्र आया है। शरीर खलु, खलु मतलब सही अर्थ में, धर्म साधनम, धर्म का साधन है। शरीर अगर फिट रहा तो ही हम धर्म की आराधना कर सकते। बीमारी रही, सिर दर्द हो रहा है, कोई बीमारी की वजह से बहुत ज्यादा हमारे पेट में, हाथ पाँव में या कहीं अन्य जगह पर सिर में दर्द वगैरह वगैरह हो रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है, हम ध्यान नहीं लगा पाते, हम धर्मधार आराधना नहीं कर पाते, पूरा ध्यान हमारा शरीर की उस वेदना की ओर लगा हुआ रहता है। इसलिए हमारे जैन धर्म में कहा गया है कि अपना शरीर, अपना जो सही साधन है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए कहो, धर्म प्राप्त करने के लिए कहो, उस शरीर को अच्छी तरह से संभाल कर रखना है, उसे बीमार नहीं होने देना। मतलब ये बात निश्चित है कि हमारा जैन धर्म शरीर की ओर भी ध्यान देता है और उसके कुछ बातें हमको समझाता है। तो इस पाठ में हम जानेंगे कि शरीर को स्वस्थ रखना है तो क्या करना चाहिए। देखो, कई बातें हैं हमारे जैन धर्म की, हम समझते नहीं क्योंकि हमारे पास उतनी बुद्धि नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर कि रात्रि भोजन मत करो, हमारे जैन धर्म में कह दिया रात्रि भोजन त्याग करो।
तो हम तो कहते हैं अरे वाह, जाने दो, ऐसा थोड़ी होता है, रात को हमको भूख लगती तो हम तो रात को ही खाएंगे, सब मिलकर बैठकर खाएंगे, टीवी के सामने बैठकर खाएंगे, उस ऐसा खाने में आनंद आता है। उन्होंने कहा नहीं, इससे कई प्रकार के रोग आपके शरीर में उत्पन्न होंगे। और ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इनके माध्यम से हमें इतना अच्छा तरीके से समझाया गया है। खैर, ये सब कुछ जब लिखा गया था, आचार्यों ने हमारे ग्रंथों में लिखा, उस काल के लोग बहुत सीधे सरल थे, वो प्रश्न नहीं करते थे। आचार्य ने कह दिया, मुनियों ने कह दिया, मान लिया। आज के लोग क्या है, प्रश्न करते, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। उस क्यों के अर्थ, क्यों के प्रश्नों के उत्तर हमें ढूंढना है। अब उन्होंने कहा है कि यहां पर हम अगर अच्छी तरह से आसन, प्राणायाम और साथ में ही कुछ आत्मा के लिए कुछ ध्यान की बातें, ये जब हम करेंगे, इनका अभ्यास हम अच्छी तरह से करेंगे, तो ध्यान जैसे ही करते करते चले जाएंगे, धीरे 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 हम भी भगवान बनने के ओर कदम हमारे बढ़ते चले जाएंगे। अब देखो, सबसे पहले लिया है आसन। आसन का मतलब होता है यहां पर बैठना या खड़े रहने की अपने शरीर की एक अवस्था। क्या कहा है उन्होंने कि रोज थोड़ा सा आसन करने से हमारा शरीर मजबूत, स्ट्रांग बहुत, और स्वस्थ मतलब हेल्दी रहता है। ये रहता है बिल्कुल। और ये किस प्रकार से है, तो उन्होंने दिया है कि आप जब आसन लगाते हैं तो शरीर को तंदुरुस्त बनाने का ये सबसे आसान तरीका है। आसन लगाकर बैठिए, पद्मासन, खड़गासन या अर्ध पद्मासन या सुखासन। अभी जो चित्र में बताया वो सुखासन है। सुखासन मतलब मांडी डाल के बैठना, मांडी डालकर। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना, कभी भी हम जो भी ये क्रिया करते हैं, तब हम कोई ना कोई हमारे लिए वहां पर आसन बिछाकर उसके ऊपर ही बैठना है। दर्भासन सबसे उत्कृष्ट, दर्भ मतलब गवत, सूखी हुई घास, उसका जो आसन बनता है वो सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। लेकिन आजकल रबर का बनते हैं, कोई कपड़े का बनते हैं, कोई और बनते हैं, चटाई बनती है, प्लास्टिक के आ रहे हैं। नहीं, सबसे अच्छा माना गया है दर्भासन। अगर हो सके तो अपने घर में दर्भासन होना चाहिए, और वो दर्भासन रखकर उसके ऊपर बैठकर ही हम माला फेरे, या फिर अपना स्वाध्याय करें, या फिर अपना चिंतन सामायिक आदि करें। ये इसके लिए वो बहुत जरूरी है। हर एक के घर में ये दर्भासन होना चाहिए। खैर, उसके आगे उन्होंने दिया है कि आसन हमारे शरीर को तंदुरुस्त बनाता है। कैसे बनाता है, कि वो जिस अवस्था में हम बैठते हैं, उस अवस्था में जितनी देर तक हम बैठ सकते हैं उतनी देर तक उन मांसपेशियों का, हो जाएगी। आवाज आ रही है जी, मसल्स जो होते हैं हमारे, वो मसल्स स्ट्रांग बनते हैं। एक ही प्रकार से मसल को उस अवस्था में रखने के कारण मसल्स में एक प्रकार से ऊर्जा उत्पन्न होकर वहां पर स्नायु, और स्नायु के साथ साथ हमारे जो मांसपेशियां, मांसपेशियों के साथ मांसपेशियां अटैच रहती है बोन्स को। कोई भी स्नायु दो बोन्स को अटैच रहता है। वो जब आकुंचन होता है तो बोन्स नजदीक आते हैं, वो जब रिलैक्स होते तो बोन्स नजदीक जाते, दूर जाते। जैसे हमारे हाथ की एक्शन है, ये एक्शन करते इस समय हमारा यहाँ का स्नायु जो है, ये यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पर जुड़ा हुआ है। तो वो दोनों जगह पर जुड़ा हुआ जब कॉन्ट्रैक्ट होता है स्नायु, तो हड्डियों को हिलाता है। और उसको अगर हम एक ही आसन में उस स्नायु को हम पकड़ कर रखेंगे तो उसमें शक्ति आती है। जैसे ही शक्ति आती है, आसन लचीला योग मन वचन से होने वाले शरीर की आसन लगाए, शरीर के आसन लगाए जाते हैं, उसमें शरीर में लचीलापन बढ़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है उसमें। और जैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है तो शरीर एकदम शांत हो जाता है। शरीर शांत होने के कारण मन को भी शांति मिलती है। देखो, इसमें वचन भी शांत किए जाते हैं, मन, वचन और शरीर तीनों भी शांत जगह पर बैठना, इसको हम आसन कहते हैं। हमारा ये आसन होना चाहिए। तो आसन होने के पश्चात
उसमें इन्होंने कहा है कि सरल योगासन लगाइए। सिंपल योगासन कौन सा? बस हम जो कहते हैं अभी पद्मासन या सुखासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन कोई भी लगाइए, बैठ जाइए और उसमें आप फिर चिंतन करना है। तो चिंतन करना है पंच परमेष्ठियों का, हलचल नहीं। नमस्कार करने के लिए हाथ जोड़कर नमस्कार नहीं करना है, बैठे हैं मन में ही उनको नमस्कार करना है। और जो पांचों को, जैसे हम बोलते हैं नमो अरिहंताणम, तो अरिहंतों को अपने आंखों के सामने लाकर उनको हम नमस्कार कर रहे हैं, ये मन में भावना करनी है। ऐसी जगह पर आप दोनों क्रिया, मतलब क्रिया के साथ भी कर सकते हो, बैठकर ही कहा गया है, ही कायोत्सर्ग करना चाहिए। पुरुषों को खड़े रहकर या बैठकर दोनों प्रकार से करने के लिए अनुमति है। इसके कारण कुछ अलग है, बाद में देखेंगे कभी समय मिला तो। ये बात ध्यान में रखना है कि पंच परमेष्टि को याद करिए, नमस्कार करिए, अपना आसन स्थिर रखिए और ऐसे स्थिर आसन से मांसपेशियों को मजबूत बनाने की प्रक्रिया उसके माध्यम से बढ़ती है। अपने आप शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन होना है वो अच्छा होकर शरीर में ताजगी आने लगती है। खैर, नीचे क्या दिया है देखो, योगासनों के लाभ क्या दिया है। योगासनों के लाभ में हमारे लिए क्या होता है, योगासन करते तो क्या होता है, लचीलापन बढ़ता है। मांसपेशियां, हड्डियां और जोड़, मतलब जॉइंट्स, मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी हुई है और दो हड्डियां अपने एक दूसरे के साथ वे जोड़े जाती है, उनको कहते हैं हड्डियों का जोड़ यानी जॉइंट। तो ये तीनों भी मजबूत बनते हैं, तीनों भी मजबूत बनते हैं। मांसपेशियां, उनको जिनको वो अटैच है वो हड्डियां, और हड्डियों के जोड़ आपस में जो है वो, ये सभी जिसे हम कहते हैं मजबूत बनते हैं। इसी के साथ शरीर में एक संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया हम सीखते हैं। शरीर गिरेगा नहीं, हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं। जैसे ही हम बैठे हैं तो उसी अवस्था में बैठे रहना, इसको कहते हैं संतुलन बनना। ये संतुलन बनेगा तो कोऑर्डिनेशन बनता है। कोऑर्डिनेशन मतलब शरीर का हाथ और पांव के साथ साथ सिर, मान, हमारी पीठ, हमारी कमर, कमर के नीचे की हड्डियां और पांव की हड्डियां, इन सब का एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बनकर उसमें स्थिरता प्रदान होती है। और ये स्थिरता जैसे ही प्रदान होती है तो निश्चित हमारे लिए ये स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण है। दीदी थोड़ा नीचे सिर मुड़ाया है, इससे इससे विरुद्ध दिशा में हम वापस कर सकते हैं। ऐसे दोनों तरफ वो बातें की जाती है। जैसे जो लोकाकाश की पोज है ना, उसको भी हम दोनों तरफ कर सकते हैं। तो ये दोनों तरफ करने के लिए लोकाकाश की पोज भी, हाँ, या इसके नीचे लाल शर्ट में नीचे, नीचे और थोड़ा, हाँ, ये लोकाकाश की पोज, ये इस तरफ की है उसने, राइट हैंड लगाया है नीचे, फिर लेफ्ट हैंड भी नीचे लगाना है दूसरी तरफ अपोजिट साइड में घूमकर। पद्मासन जो है आगे का समता भाव पोज, वो समता भाव पोज भी जो पद्मासन में बैठकर हमने बताया था, इस प्रकार से उंगलियां लगाना, ये जो इंडेक्स फिंगर है अंगूठे के नीचे लगाना है, वहां दबा के पकड़ना है। आपको दिखता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, हाँ, इस प्रकार से। और ये तीनों उंगलियां जुड़ी हुई इस प्रकार से जो मुद्रा बनाई है, इन मुद्राओं के माध्यम से बहुत बड़ा काम होता है। हमारे हाथों में से भी मेरिडियन जाती है। जब हम मुद्राएं करते हैं तो जो अलग 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 हमारे शरीर में तत्व, पुद्गल के तत्व है, उन तत्वों के ऊपर प्रेशर देकर शरीर को स्वस्थ बनाने का काम ये मुद्राएं करती है। आयुर्वेद में मुद्राओं का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। तो ये भी मुद्राएं ये समता भाव पोज में करनी है। और अलग की जो है अपने 6 प्रकार के आसन यहाँ पर बताए, कम से कम ये 6 प्रकार के आसन बच्चों के पास से कर कर लेना है। बच्चों के पास से करने के लिए थोड़ा सा हम स्वयं भी कोशिश करें, क्योंकि बच्चों को बताना है। खैर, अगर हमसे नहीं हो रहा है, हमारी उम्र है, हमारी आदत नहीं है, लचीलापन नहीं है,
तो किसी बच्चों को सामने बिठाकर उसके माध्यम से ये 6 पोजीशंस उनके लिए कराना है। देखो क्या क्या दिया है, योगासन के लाभ क्या क्या है। योगासन के लाभ: शरीर में लचीलापन बढ़ना, मांसपेशियों, हड्डियों, जोड़ों को मजबूत करना, शरीर में संतुलन यानी कोऑर्डिनेशन लाना। इसके बाद मन में, ये शरीर के हुए, मन में स्पष्टता और एकाग्रता की वृद्धि करना। इसके बाद में ध्यान यानी कंसंट्रेशन करना, इसके लिए मदद करता है। पढ़ाई में बेहतरीन हमारा ध्यान लगेगा, फोकसिंग बढ़ेगा। हम जो पढ़ रहे हैं उसमें ध्यान केंद्रित करने के कारण वो स्मरण में रहेगा, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। भावनाएं और इरादे, मतलब जो भटकना है मन का, वो नहीं होगा, उसको नियंत्रित करने में मदद होगी। इसी के साथ में दोनों का, ये शरीर का और मन का हुआ, इनके दोनों का संबंध स्थापित करना और दिमाग के साथ, ब्रेन के साथ उनका एक रिलेशन डेवलप करना अच्छी तरह से, जिसके माध्यम से शारीरिक, मानसिक, इमोशनल आदि सभी अनुभवों को कंट्रोल करने का हमारा एक अभ्यास बनता है और उनको नियंत्रित करने का तरीका हम सीखते हैं। तो इन योगासनों को बहुत महत्वपूर्ण मानकर इनको करना चाहिए। जब भी बैठते हैं ना हम, कोशिश करें सुखासन में या पद्मासन में बैठने की। देखो कुछ बातें मॉडर्न लाइफ के कारण से हमसे बहुत छूट गई है। हम भोजन कर रहे हैं डाइनिंग टेबल पर बैठकर, तो नीचे बैठकर जो भोजन करने की जो पद्धति थी वो समाप्त हो गई। और नीचे बैठकर भोजन करते थे, बैठने वाला पद्मासन में या सुखासन में बैठेगा और परोसने वाले खड़े रहकर फिर उनको झुककर करना है, तो कमर का व्यायाम उनका भी होता था। ये सब पूरा की पूरा निकल गया। आ गया मॉडर्न लाइफ, जो कहते हैं हम डाइनिंग टेबल, कुर्सियां और उसके ऊपर बैठकर भोजन करना। ये सब बातें हमारे लिए कई प्रकार के प्रॉब्लम्स खड़े कर रहे हैं। तो योगासन को बच्चों को सिखाना है, उसका महत्व समझा देना है। यहाँ पर हम रुकते हैं क्योंकि अपना समय हुआ है। अगर 2-5 मिनट में कोई चर्चा का विषय है तो हम जरूर करेंगे। जय जिन सभी को। यदि किसी के कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए। जय जिनेन्द्र गुरु जी। जय जय जी। गुरु जी नहीं बोलिए, डॉक्टर बोलिए, भाई बोलिए, कुछ भी जय बोलिए। जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र आज जी। हमने जैसे पढ़ा है कि जो ऋषभनाथ भगवान है उनको 1000 दिन में योग निरोध किया था उन्होंने। मतलब जो किन्होंने? मुनि अवस्था से मोक्ष प्राप्त करने का जो समय बताया आपने, सबसे ज्यादा आदिनाथ भगवान को लगा था 1000 दिन का नहीं, 1000 वर्ष उनका तप हुआ। वर्ष, तब केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए। नहीं, देखो क्या होता है, दो बातें ध्यान में लेना। पहले तो वे मुनि बने, मुनि बनते ही उनका वहां पर तप कल्याणक हुआ। तप जी कल्याणक होने के बाद वे तप करते हैं। तप करना मतलब यही ध्यान और कुछ नहीं। तो ध्यान करने के कारण उनका तप चलता है, वो 1000 वर्ष तक चला। और उसके बाद उनको कर्मों का नाश होकर उन्होंने कितने दिन तक उन्होंने ये किया है योगासन, मतलब जो हम कह रहे हैं यहाँ पर योग निरोध कि, हाँ, तो कितने दिन का लगाया था उन्होंने? एक माह 1000। का। एक माह अच्छा, बताया ना जी? 1000 दिन बताए थे ना। 6 दिन का मल्लिनाथ भगवान का सबसे कम। हाँ, हाँ, एक हजार 1000 दिन दिन का बताया था। 1000 दिन का बताया इन्होंने यहाँ पर। 1000 वर्ष में वर्ष केवल वर्ष। ज्ञान नहीं, देखो सुनो सुनो, केवल ज्ञान होने का काल बताया है। ये काल कहां से लेना? जब से दीक्षा ली उस समय से लेकर केवल ज्ञान होने तक का काल। जी ऊपर का जो है, जो हम कहते हैं ना योग निरोध, योग निरोध अलग, तप का काल अलग। योग निरोध का अर्थ होता है सब कुछ छोड़ देना, और जो हम अंतिम काल, मतलब सिद्ध अवस्था प्राप्त करने से पूर्व की अवस्था जो होती है उसे कहते हैं योग निरोध। तो योग निरोध करने के लिए समोचरण छोड़ दिया था 14 दिन पहले ऋषभनाथ भगवान ने। और उनका तप कल्याणक के बाद, मतलब दीक्षा लेने के पश्चात केवल ज्ञान होने तक का काल था 1000 वर्ष। जी गुरु जी। जी भैया इनमें जी। इनमें दोनों में अंतर ध्यान में लेना।
मतलब तप का काल 1000 वर्ष, लेकिन जो योग निरोध करना है वो उन्होंने 14 दिन का योग निरोध किया और उसके बाद वे सिद्ध बने। अर्थात जहां पर आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण हुआ है कैलाश पर्वत से, तो वे उन्होंने समोसरण छोड़ दिया, कैलाश पर्वत पर जाकर वे विराजमान हो गए। ये भी कहा है कि वो पद्मासन से गए थे, तो पद्मासन में वो बैठ गए। पद्मासन में बैठने के बाद 14 दिन बैठने के बाद उनका मोक्ष हुआ। दो और बातें दो बातें अलग से लेनी है, ठीक है। इसका मतलब गुरुजी ये होगा कि जब हाँ उन्होंने दीक्षा ली तो जी। दीक्षा लेने से लेके समोशरण लगने तक नहीं, आहार लेते हैं, हाँ हाँ, मतलब जो समोसरण लगने, पड़गाहन जी करते हैं, हाँ। और जैसे ही समोशरण लगता है वहां से लेके योग निरोध पूरा होने पर जब वो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं तब उनका आहार, वो निराहार रहते हैं। समोसरण में तो आहार होता ही नहीं है। हाँ, मतलब जिस दिन से समोशरण देखो लगना देखो, चालू हुआ जिस और दिन, वहां से मोक्ष जी, गए तब तक जिस वो दिन कोई आहार नहीं। जिस दिन उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ वे केवली बने, आहार लेते नहीं। कवलाहार नहीं होता है उनका, भले ही वो 1000 वर्ष तक रहे आगे, लेकिन वो नहीं। यहाँ तो 1000 वर्ष नहीं, उनका तो लगभग एक एक 20-21 लाख वर्ष का कुछ तो वही समोसरण का काल है। मैं कल आपको बताऊंगा उनका काल समोसरण का कितना था। समोसरण का काल उनका बहुत लंबा, लेकिन आहार नहीं लिया। आहार ना लेते हुए भी शरीर जैसे कि तैसा, अनंत शक्ति जो होती है उसके माध्यम से उनके जो वर्गणाएं, पौद्गलिक वर्गणाएं शरीर को लगने वाली अपने आप ग्रहण की जाती है, उसे कहते हैं नो कर्म आहार। जो नो कर्म आहार, उसका वो आहार उनका होता है वो कौलाहार, मतलब हाथ में आहार नहीं लेते। ध्यान में रखना, केवल ज्ञान होने के पश्चात कोई भगवान, केवली भगवान आहार नहीं ग्रहण करते। कितने भी काल तक रहे, वे रहेंगे तो उनका शरीर अपने आप बनता रहेगा। उसे कहते हैं नो कर्म आहार। नो कर्म का मतलब होता है शरीर। तो शरीर के लिए जैसे हम हवा लेते हैं और छोड़ते हैं, ये हमारा नो कर्म आहार है एक प्रकार से। शरीर को भी हवा लगती है तो वो अच्छा, प्लास्टिक का पेपर बांध के रखो, आपको कितनी इनकन्वीनियंट लगता है आपके ध्यान में आएगा। कोरोना के समय में जैसा लगता था। जी जी जी, बिल्कुल। तो ये ध्यान में लेना है कि किस प्रकार से ये बातें होती है। तो पहला पहला बिंदु ये ध्यान में लेना कि उनका तब कल्याणक प्रारंभ होता है। कल्याणक होने के बाद यानी दीक्षा ली उन्होंने, दीक्षा लेकर केवल ज्ञान होने तक तब कल्याणक उनका जारी रहता है। मतलब तप करते रहते, कल्याणक नहीं, तप करते रहेंगे, तप जारी रहता है। तप होने के पश्चात उनके कर्मों का नाश होता है 4, तो वो बनते अरियंत। अरियंत बनते ही वो 5000 धनुष्य ऊपर आ जाएंगे और वहां पर विराजमान होने के बाद समोसरण लगेगा। अब जितनी आयु उनकी शेष रही है उतने काल तक वे समोसरण में ही रहेंगे, और जब उनका सिद्ध पद प्राप्त करना है यानी निर्वाण होना है तो कुछ काल पहले वो समोसरण छोड़ देते हैं। यहां पर दिया है ऋषभदेव भगवान 14 दिन पहले, महावीर स्वामी 2 दिन पहले, बाकी के सभी शेष तीर्थंकरों ने 1 माह पहले ही समोसरण छोड़ दिया, और वे जहां से उनको मोक्ष पाना है वहां जाकर वो विराजमान हो जाते हैं। उसे कहते हैं योग निरोध। योग निरोध करने की अवस्था वो प्रारंभ करते हैं वहां जाकर, लेकिन योग निरोध तुरंत नहीं होता है। बादर का योग और वगैरह निरोध, बादर योग निरोध और सूक्ष्म योग निरोध 2 प्रकार का होता है। उसके लिए कुछ काल लगता है, कुछ प्रक्रिया है। वो सब आपको, जैसे आप लब्धिसार क्षपणासार आदि ग्रंथ पढ़ोगे तो उसमें आपको पूरा ध्यान में आएगा, या कर्मकांड ये पढ़ेंगे तो उसमें ध्यान में आएगा। खैर, ये लेने के पश्चात उनको वहां पर जो योग निरोध करते हैं तो उसमें आयु समाप्त होते ही बाकी बचे हुए 4 आघाती कर्मों का नाश कर कर वे सिद्ध बन जाते हैं। उसी जगह पर जहां बैठे थे, यानी पद्मासन से या फिर खड़गासन से, जो भी आसन होगा, उसी अवस्था में उसी शरीर के आकार युक्त आत्म प्रदेश उतने ही, किंचित न्यून लेकिन उतने ही आत्म प्रदेश सीधे ऊपर जाकर लोकाकाश के अंतिम भाग में विराजमान होते हैं। जी भैया जी। जी अब भैया जी एक और प्रश्न था, बच्चों जी को पाठशाला पढ़ाते समय
जब शलाका पुरुष के बारे में वे पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा रहता है कि उनको जो चक्रवर्ती होते हैं उनका शरीर जो रहता है वो वज्र वृषभ नारद सहनन वाला रहता है। जी। तो मुझे ही पढ़ाते पढ़ाते ये डाउट आया कि भरत चक्रवर्ती थे लेकिन बाहुबली भगवान शलाका पुरुषों में उनका नाम नहीं आता है। तो वे चक्रवर्ती से इतने बलवान कैसे हो गए कि उन्होंने भरत चक्रवर्ती को हरा दिया? नहीं, देखो, प्रश्न ये है, दो बातें अलग अलग लेना। एक, जो मोक्ष जाते हैं उनका शरीर नियम से वज्र वृषभ नाराज सहनन होता ही है। अच्छा। उसके बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ये एक ही सहनन ऐसा है जिसके आधार से उस जीव को मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। जरूरी नहीं हर वज्र वृषभ नाराज सहनन वाला मोक्ष प्राप्त करेगा ही, जरूरी नहीं। वज्र वृषभ नाराज सहनन वाला मोक्ष प्राप्त भी कर सकता है, या फिर अथवा उसके अलावा ऊपर सर्वार्थ सिद्धि विमान में भी देव बन सकता है और नीचे सातवें नरक में भी जा सकता है। सातवें नरक में जाने के लिए भी वज्र वृषभ नाराज सहनन चाहिए, क्योंकि उतने क्वालिटी का पाप करने के लिए भी वज्र वृषभ नाराज सहनन चाहिए। खैर, विषय एक अलग हो गया, वज्र वृषभ नाराज सहनन। इससे क्या होता है, शक्ति उस शरीर में अत्यंत बलवान शक्ति, वो शरीर अत्यंत बलवान होता है, उसमें शक्ति बहुत ज्यादा आती है। ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, जितने भी मोक्ष जाने वाले हैं उनका शरीर वज्र वृषभ नाराज सहनन होता ही है। तीसरा बिंदु, भरत चक्रवर्ती और बाहुबली के युद्ध में बाहुबली जी ने भरत जी को वहां पर परास्त किया, हराया। अब इसके पीछे कई कारण आएंगे। भरत जी का कर्म उदय, ये कारण। बाहुबली जी का कर्मोदय, अलग कारण। अच्छा, इसके साथ में बाहुबली का शरीर 525 धनुष्य और भरत जी का शरीर 500 धनुष्य, दोनों भी वज्र वृषभ नाराज सहनन चरम शरीरी। चरम शरीरी का मतलब ये उनका अंतिम शरीर है, अगला भव धारण नहीं करेंगे, उसी भव से मोक्ष को जाएंगे। और फिर उनका युद्ध हुआ, और वो युद्ध भी अद्भुत तरीके से हुआ, अहिंसात्मक युद्ध हुआ। और वो अहिंसात्मक युद्ध होते समय वहां पर उनका जो भी युद्ध जिस प्रकार से भी हुआ उसमें बाहुबली की विजय हुई। भरत ने गुस्से में आकर चक्र चलाया, भरत बाहुबली दंग रह गए कि मेरा ही भाई मुझे राज्य के लिए मारने पर तुला है, धिक्कार है ऐसे राज्य पर। उन्हें वैराग्य हुआ और उन्होंने वैराग्य होकर उन्होंने वहां पर मुनि अवस्था धारण कर ली। वो सब कथा हम सबको मालूम है। इसमें ये ध्यान में लेना है कि चक्रवर्ती का पराजय बाहुबली ने कैसे किया। तो कहा जाता है कभी भी चक्रवर्ती का पराजय नहीं होता है, लेकिन ये हुंडाओ सर्पिणी काल है। हुंड मतलब विचित्र तरीके से आने वाला। ये हुंडाओ सर्पिणी काल का चतुर्थ काल था, जिसमें बहुत विचित्र विचित्र घटनाएं घटी। तीर्थंकरों को कभी लड़कियां नहीं होती है, लेकिन आदिनाथ भगवान को 2 लड़कियां हुई, ब्रह्मा और सुंदरी। कभी उनको तीर्थंकरों को कभी लड़कियां नहीं होती है, तो उनको 2 लड़कियां हुई, ब्राह्मी और सुंदरी। लेकिन देखो किस प्रकार की क्या क्या बातें होती रहती है। आप सबको जैसे ही आप पढ़ोगे तो ध्यान में आएगा कि ब्राह्मी सुंदरी के कारण ही लिपि और गणित का विकास हुआ है। यहां पर यह ध्यान में लेना है, बाहुबली जी ने भरत का जो पराभव किया उसमें दोनों के कर्मोदय, उसके साथ में दोनों का शरीर, ये दोनों इकट्ठा आया और उनके सामुदायिक दोनों के मिलकर कर्मोदय के कारण युद्ध हुआ। और उस युद्ध में बाहुबली जी के पास पुण्य का उदय ज्यादा, उनका जय हुआ। भरत का कम, उनका पराजय हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी बाहुबली जी ने अपना पूरा राज्य छोड़कर वे भरत जी को देकर उन्होंने दीक्षा लेकर वो निकल गए। वो अद्भुत कथा है। सिरी भूवले नाम का जो ग्रंथ है उसमें इसका वर्णन बहुत सुंदर किया गया है। उसका अब आ रहा है, किसको अगर मिले उसका आवृत्ति तो जरूर पढ़े। उसमें भरत बाहुबली के लिए बहुत अच्छे अच्छे विषय दिए गए हैं। खैर, मैं समझता गुरुजी हूँ एक कि प्रश्न और छोटा सा था कि जो हाँ, तीर्थंकर भगवान होते हैं वो इकलौती संतान होते हैं क्या, जी, कि उनके भाई बिल्कुल बहन नहीं बिल्कुल होते ना? इकलौती संतान, उनके भाई बहन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते धन्यवाद। हैं?
भाई उनका सुख इतना है कि माँ बाप का प्यार भी बटे नहीं, उनको ही अकेले को मिले, ये उनका सुख होता है। तीर्थंकर प्रकृति है, उसका परिणाम है। धन्यवाद भैया जी जी। जी जी। एक और और किसी? प्रश्न है पंडित जी। जी। सिद्ध भगवान अंतिम वात्सल्य तक ही जाते हैं क्योंकि धर्म द्रव्य वहां तक ही है। जिज्ञासा ये है कि धर्म द्रव्य वहां तक ही क्यों है। प्रश्न हमेशा इस प्रकार किए जाते हैं कि देखो, जो स्वभाव होता है उस स्वभाव में कभी प्रश्न नहीं होते। उदाहरणार्थ, हमारी दो ही आंखें क्यों हैं और यहीं पर क्यों है, या बीच में क्यों नहीं एक आंख? नहीं। क्यों? निसर्ग था, ये निसर्ग नियम है। तो निसर्ग नियम यह है कि जितना लोकाकाश है उतना ही धर्म धर्म द्रव्य रहेगा। लोकाकाश की ही परिभाषा में दिया है, छह द्रव्य जहां रहते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं। अन्य आकाश द्रव्य में, आकाश द्रव्य के अलोकाकाश के भाग में कोई द्रव्य नहीं है, होगा ही नहीं, जा ही नहीं सकता वहां द्रव्य, वो फैल नहीं सकता। इसलिए अलोकाकाश और लोकाकाश में धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य दोनों रहने के कारण पूरा लोकाकाश का आकार उसी प्रकार का बना हुआ है। तो द्रव्य का आकार लोकाकाश के प्रमाण है, या आप कह सकते हो लोकाकाश आकाश धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के आकार का ही लोकाकाश है। दोनों तरफ से आप कह सकते हो, लेकिन इसमें कोई नियम या क्यों ऐसा, ये प्रश्न नहीं उठता। ये स्वभाव है निसर्ग का। निसर्ग के स्वभाव से जो बातें होती है वो ऐसी, जैसे हम पूछे कि अग्नि, हम माचिस की तिलिया जलाए तो उसकी लौ ऊपर ही क्यों उठती है, नीचे क्यों नहीं जाती? कारण बताइए। नहीं, अग्नि का स्वभाव है, अग्नि का स्वभाव होने के कारण वो ऊपर ही उठेगा। वैसे ही लोकाकाश में पूरा धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य उतना ही रहने का उनका स्वभाव है, इसीलिए वो उतने ही है, उससे बाहर नहीं जाएंगे। और लोकाकाश और अलोकाकाश, सॉरी, लोकाकाश के बाहर धर्म अधर्म द्रव्य ना होने के कारण सिद्ध सिद्ध परमेष्टियों की आत्मा का गमन, जबकि उनमें अनंत शक्ति है लेकिन निमित्त नहीं है। निमित्त ना होने के कारण वे सिद्ध लोक के जो भाग है, मतलब अंतिम वात वलय का अंतिम छोर जो है, उससे आगे वो नहीं जा सकते। ये नियम है, ये स्वभावता है, निसर्गता है। इसको प्रश्न नहीं किया जाता क्योंकि स्वभाव में कोई भी प्रश्न उठाया नहीं जाता। जी। अ, आज आज का अंतिम प्रश्न मंजली जी द्वारा। जी। आ, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आ, आपने कहा था कि मोक्ष होने के बाद केश और नख शेष रहते हैं, केश और नख, नाखून। जी तो जी। इसका क्या कारण है, क्या कोई? ये देखो, ये कहा गया है कि ये मल है, उनके परमाणु कपूर के समान बिखरने के ना होने के कारण वो रहते हैं, खत्म। अन्य शरीर के अन्य भाग के परमाणु ऐसे है कि जो कपूर के समान उड़ जा सकते, वो उनकी क्वालिटी है। इसके उस प्रकार के ना होने के कारण वो वहीं पड़े रहते, और दूसरा कोई कारण नहीं। अच्छा, जी। 16 स्वप्न में देवों का विमान आता है। देवों के विमान कैसे होते हैं, उसका स्वरूप कैसा होता है। देखो, देवों देवों का विमान जो होता है, ये विमान तो पौद्गलिक ही होगा। और वो पौद्गलिक विमान जो होता है वो उनका, उनके पुण्य के बल पर या उनके कर्मोदय के कारण उनको प्राप्त होता है। विमान कैसे चलता है, किस एनर्जी के द्वारा चलाया जाता है, या कोई कोई देव विमान का आकार लेता है, इसके बारे में मेरे पढ़ने में कुछ नहीं आया। इसके बारे में कुछ मिलता भी नहीं है। वो देवों का विमान विमान ही है बस। और उसमें बैठकर वे नंदीश्वर द्वीप या पंचमेरु या जहां जहां समोसरण आदि लगा है, या तीर्थंकरों के पास जाना है, दर्शन करने के लिए जाना है, या कहीं और मंदिर जी के भी दर्शन करने के लिए जाना है, वो जाते हैं। लेकिन उनके विमान क्या हमको दिखेंगे? क्या नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? उत्तर नहीं मिलता। पौद्गलिक है, स्पर्श रस गंध वर्ण होना चाहिए, आंखों को दिखना चाहिए। कुछ ऐसे हैं नहीं दिखते, जैसे हवा हमें नहीं दिखती है।
हवा भी तो पुद्गल है, कहाँ दिखती है। ऐसे ही वो भी होंगे। मालूम नहीं किस प्रकार के विमान उनके होते हैं, इसके बारे में किसी भी ग्रंथ में पढ़ने में नहीं आया। मेरे पढ़ने में नहीं आया, शायद कहीं होगा, तो अगर किसी के पढ़ने में आया तो जरूर बताए। मेरे पढ़ने में कहीं पर भी नहीं आया जी। और बाहुबली बड़ा है कि भरत स्वामी बड़ा है? भरत 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 जी बड़े, उम्र में भरत जी बड़े हैं, बाहुबली जी छोटे हैं, छोटे भाई उनके। और छोटे भाई के माध्यम से छोटे भाई ने बड़ों का पराभव किया, इसीलिए तो भरत चीड़ में आकर उन्होंने सुदर्शन उनके ऊपर फेंका, चक्र। वो चक्र फेंकते ही, चक्र कभी भी अपने कुटुंबी जनों का घात नहीं करता है, तो वो भी बाहुबली को जाकर फेरा लगाकर उनके दाहिने हाथ की तरफ रुक गया। और ये देखते ही बाहुबली जी को बड़ा धक्का लगा कि मेरा भाई मुझे मारने पर तुला है, मेरा सगा बड़ा भाई। कैसे? क्योंकि उसे राज्य चाहिए, इसलिए तो धिक्कार है इस राज्य पर जिसके कारण मुझे मेरा बड़ा भाई मारने लगा है। उसी समय उनको वैराग्य हुआ, और वैराग्य होते ही उन्होंने सब कुछ वहीं पर निकाल दिया। निकालने के लिए लगे तो भरत जी ने आकर पूछा, अरे क्या कर रहे हो? नहीं, मैं सब छोड़ के जा रहा हूँ, ये राज्य तुम ले लो, मुझे नहीं चाहिए, ये सब पूरा तुम्हारा राज्य है। और वहीं पर दीक्षा लेकर वो निकलने लगे। कहा जाता है ये सिरी भुवले में आया है कि वो निकलने से पहले भरत जी ने उनको विनंती की कि आपको जो आदिनाथ भगवान ने जिस समय ब्राह्मी और सुंदरी को पूरी अंक लिपि वगैरह की जो विद्या दी थी, उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया था, कृपया आप मुझे वो ज्ञान देकर मुझे फिर आप जाइए। तब बाहुबली जी ने वो उनको पूरा सिखाया। इसीलिए सिरी भूवलय के मूल कर्ता बाहुबली भगवान माने जाते हैं, ऐसा सिरी भूवलय ग्रंथ में लिखा हुआ पाया गया है। खैर, ये जो है, ये जो चरित्र होते हैं, ये पढ़ने के बाद अद्भुतता लगती है कि कैसे कैसे हमारे 63 शला का पुरुष होकर गए। और उनके चरित्र पढ़ते हैं तो उनके चरित्र से कई प्रकार की सीख हमें प्राप्त होती है। देखना चाहिए किस किस प्रकार के होते हैं। जरूर प्रथमानुयोग के ग्रंथ घर में लाकर रखे, कोई भी एक पुराण ग्रंथ लाए, अच्छी तरह से पढ़े, एक एक पैराग्राफ एक एक पैराग्राफ एक एक पैराग्राफ पढ़ते रहे, उससे आपका पूरा पुराण ग्रंथ पढ़ना होगा, उसका आकलन करना है। कई बातें उससे हमारे ध्यान में आने लगती है, कई सिद्धांत समझते हैं, कई कर्मों की अवस्थाएं समझती है। बहुत बड़ी शिक्षा देने का काम ये पुराण ग्रंथ करते हैं हमारे लिए। ठीक, क्या हम जी जी जिनवाणी जी स्तुति करें? जी। जी, किसी के अगर प्रश्न कोई रहे तो ग्रुप पर भेजने के लिए उनको विनंती है। ठीक है, चलिए आइए। प्रभुदेव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांद रहे, अब ना हम विषयांद रहे। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। जय बोलिए जिनवाणी माता की जय, सिद्धांत शास्त्र की जय, आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की जय, प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय। सबसे